अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। खबर पलामू से है, जहां मनातू इलाके के कार्तिक उनराव सेकेंडरी स्कूल के हिस्से में सिविक सेक्शन प्रोग्राम 2022 के तहत सीआरपीएफ के सेकंड कमान ओहदेमंद राजीव कुमार झा के हाजिरी में मनातू सीआरपीएफ 134 बटालियन के मददगार कमांडेंट शशिकांत कुमार और मनातू अंचल ओहदेमंद शेखर वर्मा, मनातू थाना से आए पुलिस अवर क़ियादत जितेंद्र मिश्र इकट्ठे तरीके से गरीबों को कर गए हैं कंबल तकसीम। खबर पलामू से है, जहां मनातू फरवरी का होने वाली सरस्वती पूजा को लेकर मनातू थाने में सुकून कमेटी के जिरगे अंचल अफसर शेखर वर्मा के गरिमा मौजूदगी में मुकम्मल हुई। जिरगे की सदरता अंचल ओहदेमंद शेखर वर्मा ने की। इस जिरगे का काम पुलिस अवर क़ियादत रवि चौरसिया ने किया। नदबे इलाके के गांव मिल्कीपुरा में मुकम्मल निजी प्रोग्राम में राज्यसभा असेंबली और भाजपा सदर किडोरी लाल मीणा ने मुल्क सरकार पर बदनवानी करने वाले जवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया। इससे पहले देहातियों ने राज्यसभा सांसद का माला साफा और चांदी का ताज पहनाकर इस्तकबाल करते हुए इलाके की सभी परेशानियों के बारे में बताया। लेकिन जिस जारौली को बर्खास्त किया है उसकी अब तक गिरफ्तारी तय, वो ये कह रहा है कि बड़े राजनीतिक हाथ हैं और उसको सरकार ने भूमिगत कर दिया है। तो परीक्षा कराना नहीं कराना, बच्चे कंफ्यूजन में, वो एक अलग बात है, वो तो सरकार देखे। लेकिन जारौली को पकड़ के इंटरोगेट किया जाए कि कौन कौन बड़े हाथ हैं। और मेरे पास प्रमाण अभी आगे मैं उजागर करूँगा कि इसमें मंत्री और ब्यूरोक्रेट। आप भरतपुर की धरती पे आए, भरतपुर से भी बहुत बड़ा ताल्लुक रीट के मामले को लेकर आपने कई खुलासे किए। शुमाली चंपारण नरकटियागंज रक्सोल रेल मार्ग पर रक्सोल से नरकटियागंज आ रही डीएमयू ट्रेन के चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। लाश की पहचान मझोलिया थाना इलाके के सेमरा मदरसा के मौलाना मोनाफ मियां के बतौर में की गई है, जिससे हादसे की जगह पर ही मौलाना की मौत हो गई है। खबर छोटी सादड़ी से है, जहां गांधी चौराहे के माला मार्तन जैनाचार्य मुक्ति सागर सुरेश्वर जी साधु साध्वी भगवानों का मंगल कदम ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। आचार्य श्री का सामिया नगर के बाकी हिस्सों में होता हुआ धोला पानी दरवाजा मौजूद शांतिनाथ जैन मंदिर पहुंचा, जहां इज्तिमाई चैतवंदन्य किया गया। फौरन बाकी जगह से होता हुआ ये फौरन वरघोड़ा सदर बाजार मौजूद आदिनाथ जैन मंदिर में पहुंचा। इस दरमियान वरघोड़े में जहां जगह जगह पर श्राविकाओं की जरिए से गवली की गई। खबर सिकंदरा से है, जहां पुलिस थाना सिकंदरा के जरिए दौसा पुलिस सदर अनिल बेनीवाल की क़ियादत के हिसाब अपनी जान खतरे में डालने वाले गाड़ी ड्राइवरों को पुलिस के जरिए रुकवा कर गाड़ी के दस्तावेजों की जांच और गाड़ियों के दस्तावेज नहीं मिलने पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के हुक्म दिए। इसी लाइन में सिकंदरा थाना पुलिस जरिए पुलिस थाने के सामने धड़ाधड़ कार्रवाई को दिया अंजाम। ग्रेटर नोएडा आरएलडी जोड़ इत्तेहाद सदर अवदाना भड़ाना के मेंबरानों के साथ वायरल का इल्जाम और वहीं साथ धक्का मुक्की मारपीट करते हुए वीडियो सामने आया है। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सदर हिस्सेदारों पर हो रही मारपीटों का इल्जाम वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद अवतार के हिस्सेमंदों में नाराजगी देखने को मिली। पीएम मोदी हफ्ता को बसंत पंचमी के मौके पर हैदराबाद जाएंगे। इस दरमियान वजीर आला वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को मुल्क को सरशार करेंगे। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर है। इसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तस्वीर को तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने रामानुजाचार्य मंदिर में तकमील किया गया है। इससे पहले पीएम मोदी हैदराबाद के पाटन चेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल तहकीक इंस्टीट्यूट का मुआयना लेंगे और ICRIST की 50वीं सालगिरह का जश्न इफ्ताह करेंगे। गहलोत हुकूमत सहकारिता चुनाव में लगातार 2 बार से मजीद लड़ने पर रोक की मजबूरी खत्म की जा रही है। ताउन से जुड़े मज़ामीन के लिए तख्शील दिया काबीना कमेटी रिपोर्ट। वजीर आला ने सहकारी समितियों चुनाव 2001 के कानून के हिसाब करवाने की मंजूरी दे दी। अब इस फैसले को कैबिनेट के पास कराकर असेंबली में तरमीम और पेशकश लगाई जाएगी। 2 लोग राज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। अभी अमित शाह जी गए राजस्थान में 4 बार, तो उन्होंने कहा मिशन 180 2 समय से। अब आपको मैं कहना चाहूँगा जानकारी के लिए, पिछले 3 महीने से
मिशन 180 की बात करने वालों की ज़बान से ये सब निकलता ही नहीं है। तमाम उनके नेता जो है वो पता नहीं क्या भाषा बोलने लग गए हैं, राम मंदिर की भाषा बोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का 180 हमारा मिशन होगा राजस्थान के लिए, उनकी बोलती बंद हो चुकी है। सही रास्ता है कांग्रेस का, जिसकी नीतियाँ, कार्यक्रम, सिद्धांत ये सब महात्मा गांधी के ज़माने में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, मौलाना आज़ाद के ज़माने में, सरदार पटेल के ज़माने में बनाए हुए हैं, अम्बेडकर के ज़माने में, उसी से देश चल रहा है 70 साल में। इसलिए आज मुझे खुशी है कि आज हरीश मीणा जी इस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए उन्होंने तय किया। मैं उनका मैं अपनी तमाम साथियों की ओर से, कांग्रेस की ओर से उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ पार्टी के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि उनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी। हम सब मिलकर के आगे कामयाब होंगे भारी बहुमत के साथ में। फिलहाल की इस न्यूज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए हमारा तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।